जैसे जैसे कहते हैं ना मैं और मेरा वो शब्द होते हैं, इसमें बताया शरीर को हम मेरा कहते हैं, लेकिन शरीर तो दिखाई देता है ना। और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति, जो शरीर का मालिक है वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा शरीर में आती है और फिर वो क्या बनता है? जीवात्मा बन जाती है। और आप भी सुनाते हो कि आत्मा जन्मती है, मरती है, ये इसको न शस्त्र काट सकते, ना हाथ चला सकती, ना पानी भिगो सकता। तो आत्मा शरीर को वैसे ही चलाती है जैसे मोटर कार को ड्राइवर चलाता है। और इसमें ये दिखाया जैसे ड्राइवर अपने से यंत्र से मोटर कार को ड्राइव करता है, ऐसे आत्मा 3 शक्तियों से ना आती है। सबसे पहली शक्ति है मन। मन जो है वो आत्मा की संकल्प शक्ति है। दूसरी शक्ति बुद्धि है। बुद्धि जिसको कहते हैं कि तोलने की शक्ति, निर्णय शक्ति। और बुद्धि को तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। तो बुद्धि जो है वो तीसरा नेत्र है। और तीसरा है संस्कार, ये हमारे कर्म करने की शक्ति है। अच्छे संस्कार कर्म अच्छे, बुरे संस्कार कर्म बुरे होते हैं। इसलिए आत्मा एक लाइट है, आत्मा एक स्वरूप है, आत्मा एक ज्योत है, और शरीर की वो प्राणवायु है। उसके बाद है कि परमात्मा कौन है, ये दिखाया। इसमें दिखाया जैसे आत्मा एक लाइट है, ऐसे परमात्मा भी एक लाइट है। लेकिन अंतर यह है कि आत्मा पुनर्जन्म में आती है, परमात्मा कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। इसलिए इनको हम नाम देते हैं कल्याणकारी, शिव कहते हैं। और शिव का अर्थ है भला करने वाला, शिव का अर्थ कल्याण करने वाला। और जैसे आत्मा एक लाइट है, ज्योत है, परमात्मा में एक ज्योति के समान है। और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए हम ज्योतिर्लिंग बना लेते हैं। जैसे कहते शिवलिंग होता है, वो ज्योतिर्लिंग होता है। तो ज्योतिर्लिंग जो है वो एक विदेही निराकार परमात्मा की एक प्रतिमा है। शिवलिंग जो है उसका कोई हाथ का, नाक, पैर, गला, कुछ शारीरिक अंग नहीं है। इसलिए वो एक लाइट की पूजा करने के लिए हमने ज्योतिर्लिंग का आकार दिया। और परमात्मा की जो गुणों की है तुलना है वो हम सागर से करते हैं, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्ति के सागर। उसके बाद है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, यहाँ ये दिखाया है। हम भगवान को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। दुनिया में तो कहा ना परमात्मा गगन में है, परमात्मा हारे के अंदर है। और फिर बाद में ये भी कहते हैं ऊपर वाला जाने, कहते हैं लीली छत वाला जाने। तो यहाँ ये दिखाया है कि परमात्मा त्रिलोकीनाथ कौन है। मोस्टली तो लोग कहते हैं कि धरती, आकाश और पाताल, ये 3 लोग हैं। लेकिन शिव बाबा ने स्वयं दिव्य दृष्टि से ये चित्र बनवाए हैं और ये दिखाया कि ये जो ये भूमंडल है, ये सारा, इसमें ग्लोब जो है सारा, इसके अंदर ही सारा भारत, रशिया, जापान, फ्रांस, सारी भौतिक दुनिया यहाँ है। और इसके ऊपर गैलेक्सी है, सोलर गैलेक्सी, जिसको कहते हैं सौर मंडल, इसके ऊपर है। और ये हमारे नीले नीले आकाश तक हमारी जो है वो आंखों की दृष्टि जाती है। लेकिन इसके ऊपर क्या है वो दुनिया में अभी किसी को पता नहीं। इसमें ये दिखाया इसके ऊपर क्या है, वो सूक्ष्म लोग है। यहाँ त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, 3 देवता निवास करते हैं। और धर्मराजपुरी भी यहाँ है। हाँ जी जी जी, मैं वही रिवाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ धर्मराजपुरी दिखाइए जी कि आत्मा यहाँ शरीर छोड़ के, क्योंकि ना शरीर लेके आते ना शरीर लेके जाते। कहते माँ के गर्भ से शरीर लिया, यहाँ ही कर्म धर्म किया, यहाँ ही छोड़ा। तो आत्मा पे मूल स्वरूप, आत्मा का मूल स्वरूप है एक लाइट है, एक ज्योति है, एक स्टार है। उस रूप में आत्मा जब बैक टू होम जाती है, अपने वापिस घर जाती है, तो यहाँ धर्मराजपुरी में उसको अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब, अच्छे बुरे कर्मों का देना पड़ता है। तो यहाँ आत्मा साफ शुद्ध होके, धर्मराज की सजाएं होके, यहाँ फिर जो है आत्मा अपने वापिस अपने धाम, अपने घर लौट जाती है, जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं। इस लोक को जहाँ बिल्कुल गोल्डन रेड लाइट है, स्वर्णिम प्रकाश है यहाँ पर, ये लाल लाल, जैसे यहाँ का स्वप्रकाशित नीला आकाश है, ऐसे यहाँ का जो स्वप्रकाशित, यहाँ कोई सूर्य नहीं है, यहाँ चांद नहीं है। जैसे आप भी सुनाते हो कि भगवान के धाम में कोई सूर्य चांद नहीं होते। तो ये अव्यक्त धाम है जिसको कहते हैं हम निराकारी दुनिया। तो यहाँ मूल रूप में आत्माएं जो है वो छोटे छोटे स्टार, बिंदियों के माफिक हैं। और जो महाज्योति ऊपर ये देखिए, ये स्वयं सदाशिव है, भोलेनाथ है, जिसको हम ज्योतिर्लिंग के रूप में याद करते हैं। तो ये साकार लोक है, मात लोक है, मृत्यु लोक है, ये सूक्ष्म लोक अव्यक्त धाम है। और ये हमारा निराकार लोक, शांति धाम, परम धाम, परलोक, जिसको कहते हैं सचखंड कहते हैं। हाँ, ये शिव ज्योतिर है, वो जिसको कहते हैं कि अखंड ज्योति, उसको शिव कहते हैं। ये शंकर है, ये अलग चीज है। आइए, और उसके बाद ये दिखाया कि सब धर्म वालों ने ना, क्योंकि परमात्मा कहा ही उसको जाएगा जिसको सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसको माने, उसको भगवान कहा जाएगा। जैसे घर के अंदर भी पिता उसको कहा जाता है, जो सारे बच्चे एक पिता को मानते हैं। तो इसमें ये दिखाया है कि जैसे हिंदू धर्म में पहले लेते हैं कि ज्योतिर स्वरूप परमात्मा को हिंदू धर्म के अंदर ज्योतिर्लिंग के रूप में, चाहे वो रामेश्वर हो, अमरनाथ हो, चाहे वो सोमनाथ हो या पशुपतिनाथ हो, हर जगह पर आप देखेंगे ज्योतिर्लिंग वही स्थापित हुए हैं। उसके बाद गुरु नानक ने क्या कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, उन्होंने भी उस निराकार ज्योति की महिमा की। गुरु गोविंद सिंह ने कहा देह शिवा वर मोहे, शुभ कर्मण ते कब हूं न करूं, उन्होंने भी शिव से वर मांगा। यीशु मसीह वाले जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये परमात्मा को एक डिवाइन लाइट कहते हैं।
उसके बाइबल की पहली आयत में लिखा है कि परमात्मा का क्या है कि बहुत दिव्य ज्योति है, इसलिए वो गिरजाघर के अंदर जो है वो मोमबत्ती जलाते हैं, और हम लोग जो है घी तेल का दीपक जलाते हैं, बात एक ही, और वो मोमबत्ती जलाते हैं, जिसको कहते हैं कि परमात्मा एक लाइट है, एक रोशनी है। इसलिए हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब ने उसने ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा को ही याद किया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।